किसान भाइयों नमस्कार। हम हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन मोदीपुरम मेरठ। हमारे साथ हैं यहाँ प्रधान वैज्ञानिक विनय कुमार जी। ये संस्थान आलू पे काम कर रहा है और आलू की अनेकों किस्में विकसित की है। निश्चित रूप से देश में अनाज की बात हो या अन्य फसलों की बात हो, बीज की बेहद कमी है, यानी कि गुणवत्ता युक्त बीज की कमी को पूरा करने में इस संस्थान का विशेष योगदान। और इस संस्थान में टिश्यू कल्चर पे यहाँ जो काम चल रहा है, आज हम टिश्यू कल्चर पर बात करेंगे कि आलू का बीज टिश्यू कल्चर के माध्यम से कैसे तैयार किया जाता है और इस बीज से सामान्य बीज की अगर हम बात करें उससे कितना प्रोडक्शन मिल पाता है, टिश्यू कल्चर से कितना बीज उत्पादन हम तेजी से कर सकते। और सामान्य जो किसान है या जो प्रगतिशील किसान है जो इस तरह की तकनीकी में बीज उत्पादन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो कैसे संस्थान की इस तकनीकी का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीज उत्पादन में टिश्यू कल्चर तकनीकी का जो योगदान है, कैसे काम करती है ये टेक्निक? देखिए, अगर हम बीज उत्पादन की बात करें विशेषकर आलू में, तो हम दो विधियों से इसका ब्रीडर बीज का प्रजनक बीज का उत्पादन करते हैं। एक तो हमारी पारंपरिक विधि है जो कि पुराने कई सालों से 50 साल से चलती चली आ रही है। दूसरी है टिश्यू कल्चर पे आधारित बीज उत्पादन विधि। इसमें जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पारंपरिक विधि है उसमें जो आलू में मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत कम होता है। एक आलू से हमारे को 5 से 6 गुना ही उत्पाद को मिल पाता है इसका प्रोडक्शन। दूसरी बात ये है कि ये हम साल में सिर्फ कुछ 3 महीने में ही कर पाते हैं जो आलू का सीजन है। लेकिन जो टिश्यू कल्चर आधारित जो बीज उत्पादन है, इसमें हम टिश्यू कल्चर से 12 साल के 12 महीने जो है हम इसकी सब कल्चरिंग करते हैं। इससे हमारे एक पौधे से हर 21वें दिन 3 पौधा मिलता है और इस तरह कई गुने पौधे हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, जो हम अक्टूबर में जो हमारी बुआई का समय है उस समय हम इनको पौधों को नेट हाउस में लगा देते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टिश्यू कल्चर जो आलू बीज में सबसे मुख्य समस्या ये है कि इसमें विषाणु का रोग बहुत आता है जो कि क्रमशः आलू के उत्पादन को कम करता रहता है। लेकिन टिश्यू कल्चर विधि से हम जो है रोग रहित 100% रोग रहित आलू बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टिश्यू कल्चर, जिसके द्वारा हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन रेट भी बहुत बढ़ जा रहा है। एक चीज़, दूसरी बात, पूरे साल हम इसको कर सकते हैं। और इसमें एक और विशेषता ये है जो पारंपरिक विधि में नहीं है, वो ये है कि किसी रोग ग्रसित बीज से स्वस्थ बीज पौधा लेना, ये हम पारंपरिक विधि से नहीं कर सकते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर विधि में किसी रोगग्रस्त पौधे से भी हम स्वस्थ पौधा निकाल करके उसकी सब कल्चरिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये टिश्यू कल्चर जैसे आपके पास एक रखी है सीसी, इसमें आलू के पौधे, छोटे छोटे पौधे हम देख पा रहे हैं, कैसे काम करते हैं? सबसे पहले क्या आलू से ही पौधा तैयार होता है, कैसे तैयार होता है? देखिए, टिश्यू कल्चर पौधा है आपके सामने। इसके लिए पहले हम जो है मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर से हम रोग रहित एक पौधा तैयार कर लेते हैं। उस पौधे को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं साल में। जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये किस्म का पौधा है, इसका हमने कम से कम 4-5 बार मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। हर 21वें दिन बाद हम इसको काट करके नई ट्यूब में लगा देते हैं जी, और ये फिर 20 दिन बाद तैयार हो जाता है, दोबारा कटिंग करने लायक। इसमें पूरा जो इसके आप नीचे देखेंगे, ये आर्टिफिशियल मीडिया है। इसको हम ग्रोथ रूम में रखते हैं जहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड टेम्परेचर और लाइट रहती है। तो इस प्रकार इसको हम हर बार तैयार करते रहते हैं। अब जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम फिर इसकी हर पौधे के 3-3 पौधा बनाएंगे इससे, और इसको एक नए ट्यूब में, नए मीडिया में लगा देंगे, जो 20 दिन बाद फिर वापस तैयार हो जाएगा जी। बात आती है TPS, ट्यूब पोटैटो सीड। व्यावहारिक तौर पे जो दिक्कतें रही, क्योंकि आलू का बीज कुल मिला के किसान आलू ही बीज के रूप में डालता है। TPS में बहुत कम बीज में उसकी पौध तैयार करके, आलू की पौध तैयार करके लगाई जा सकती थी। लेकिन व्यावहारिक धरातल पे जब पौधे को ट्रांसप्लांट करने की बारी आती थी तो आलू के बहुत सारे पौधे मर जाते थे।
तो क्या टिश्यू कल्चर का ये जो पौधा है इसको अगर खेत में किसान लगाएगा तो इनकी जो मरने की जो है स्थिति है वो क्या ठीक है? देखिए, टिश्यू कल्चर पौधे को खेत में लगाने में हम इस टिश्यू कल्चर पौधे को नेट हाउस में लगाते हैं जी। लेकिन उसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे इसको खेत में लगाने के पहले इस पौधे की हार्डनिंग करेंगे जी। इसको हम इतना कठोर बना लेंगे कि ये खेत में जाएगा तो मरेगा नहीं, स्वस्थ रहेगा। हार्डनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इस पौधे को अगर हमको हार्डनिंग करना है तो इस पौधे को काट के हम पहले फ्रूट रेंज में कोकोपीट में लगा लेते हैं। इन पौधों को जो कोकोपीट में लगाते हैं उसको हम फिर हार्डनिंग चैम्बर में रखते हैं। हार्डनिंग चैम्बर में एक निर्धारित टेम्परेचर रहता है, निर्धारित उसको रोशनी दी जाती है। उसके बाद इसको फिर एक हफ्ते बाद यहाँ से हम दूसरे बड़े नेट हाउस में हार्डनिंग चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं। ये जो पहले की प्रक्रिया है ये प्राइमरी हार्डनिंग कहलाती है। इसके बाद हम इसको हार्डनिंग चैम्बर में ले जाते हैं जो पॉलीकार्बोनेट शीट का बना होता है, ऊपर ग्रीन शेडनेट रहता है, उसमें उन प्रोटेज को रख देते हैं। वहां पर 10-12 दिन रखते हैं तो वो पौधा एकदम मजबूत और स्वस्थ तैयार हो जाता है। उसको फिर वहां से हम 15 दिन बाद जो है खेत में लगा देते हैं। मोर्टेलिटी 3% से ज्यादा नहीं होती, मतलब आपके 97 से 98% पौधे जो लगाते हैं खेत में वो एकदम बढ़िया चलते हैं। सामान्य किसान अगर ये पौधे जो टिश्यू कल्चर के पौधे उनको लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि उसको नेट हाउस और जो तरीके हैं उनका उपयोग करना होगा और वो किसी बड़े फील्ड पे आम किसान के लिए संभव नहीं है। यानी कि किसान इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर उन्हें अच्छा बीज उत्पादन अपने खेत पे ही करना है तो छोटे हिस्से में नेट हाउस बनाए, वहाँ पौधों को लगा के वहाँ एक बार डेवलप होने दें और वो जो बीज तैयार हो, शुद्ध बीज तैयार हो, उसको अपने खेत में आगे बढ़ाए। बिल्कुल। देखिए, हम किसानों को जो बहुत व्यवहारिक चीज बताते हैं कि हर किसान के लिए टिश्यू कल्चर लैब लगा पाना संभव नहीं है और बहुत लाभदायक भी नहीं होगा, आर्थिक रूप से वो बहुत लाभदायक नहीं होगा। हम ये अनुशंसा करते हैं कि जो हमारे टिश्यू कल्चर से जो तैयार हुए ब्रीडर सीड है, प्रजनन बीज जो है, इसको किसान लें और इसका प्रयोग करें और उस बीज को वो नेट हाउस में भी लगा सकते हैं। नेट हाउस में लगाने से जो फायदा ये होता है कि देखिए जो एफिड होता है वही विषाणु का कैरियर होता है। अगर आप इसको नेट हाउस में लगाएंगे तो ये एफिड से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एफिड या कीड़ा प्रवेश नहीं करेगा। तो आपके पास स्वस्थ बीज 100% फ्री आपके पास उपलब्ध रहेगा। और हमारी तो किसानों को ये सलाह रहती है कि वो एक छोटे से एरिया में अपने लिए शुद्ध बीज तैयार करें और जो उनको बाजार में आलू बेचना है उसको वो बाहर लगाएं और उसको बाजार में बेचें। उसमें रोग से कोई मतलब नहीं है, विषाणु आ जाता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीज जो आप लगाएंगे वो स्वस्थ रहेगा तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से अधिक होगा। कुल मिला के हर बार बीज खरीदने की बजाय किसान बीज उत्पादक के रूप में छोटे से क्षेत्र में अपना बीज उत्पादन करें। उसकी अगर ट्रेनिंग की या जानकारी की अगर हम बात करें तो कहाँ ये जानकारियां और कैसे किसानों को मिल पाती है? देखिए, बीज उत्पादन की जानकारी एक तो हमारा केंद्र है, ये हमेशा किसानों के लिए खुला है। कोई भी किसान कभी भी यहाँ आ सकते हैं, पत्र लिखकर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे अलावा जो राज्य सरकार है उनका भी उद्यान विभाग है, कई जिलों में उनके पोटैटो एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट ऑफिस PVDO को कहते हैं, वो भी बैठते हैं। वहाँ से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ से वो बीज भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हम ब्रीडर सीड पैदा करके राज्य सरकारों को या जो भी सीड प्रोडक्शन एजेंसी है, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी, जैसे आपका SFCI है या NSC है या कोई और फार्म है, उनको देते हैं। उनका फिर ये कर्तव्य है कि वो उसका फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और सर्टिफाइड बना करके किसानों को दे। लेकिन हमारे पास जब बीज अधिक रहता है हम प्रयास करते हैं किसानों को उनकी एप्लीकेशन के माध्यम से थोड़ा बहुत जितना बच जाता है हमारे पास हम उनको उपलब्ध करा सकें। ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है और इस अच्छे बीज को किसान कई साल इस्तेमाल कर सकता है और अपने लायक बीज खुद बना सकता है।
तो संस्थान से अभी जो टिश्यू कल्चर के पौधे जो तैयार हो रहे हैं ये किसानों को मिल पाते हैं या अपने ही फार्म पे इनको ग्रो करते हैं? क्योंकि जिस तरह की कंडीशन आपने बताई कि 3 स्टेप में इनको हार्डनिंग करनी होती है, ये किसान के स्तर पर संभव नहीं। तो मतलब कुल मिला के शुद्ध बीज बनाने के लिए आप अपने फार्म पे इनको ग्रो करके लगाते हैं, उसके बाद जो ब्रीडर तैयार होता है वो किसानों तक पहुँचता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किसान अगर इस ट्यूब को खरीद ले जाएगा, जो हमारी संस्थान में इस ट्यूब का एक ट्यूब का दाम मेरे ख्याल से 2,500 रुपये है शायद, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई किसान ले। हाँ, कोई सीड प्रोडक्शन एजेंसी है या कोई किसान ऐसा है जो पूरी तरह से सीड में अपना लैब बनाया हुआ है, उसको हम ये कहेंगे कि आप 1 या 2 ट्यूब खरीद लो और उसको अपने लैब में मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये बहुत आर्थिक रूप से बहुत हर किसान के लिए संभव नहीं होगा और बहुत लाभदायक भी नहीं होगा। और किसान को तो लाभ से मतलब है, उसको तो वो चाहिए जिससे लाभ हो। अगर उसको बीज सस्ते दाम में बढ़िया मिल जाए तो क्यों इतनी मेहनत करें। तो हमारी जो ट्यूब जो खरीदी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम ट्यूब बेचते नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं, वो ले जा करके अपने लैब में मल्टीप्लाई करके फिर बीज ले बना करके बेचते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, हमारे किसान भाइयों को टिश्यू कल्चर पे आधारित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।